बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। शहजाद अकबर के जाने के बाद शेख रशीद के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अखीर करती जनाब खुशामद दी उन्होंने इमरान खान दी। उनका ये ख्याल है कि उसके बाद वो शहजाद अकबर की जगह ले लेंगे। वैसे शेख रशीद शहजाद अकबर तो बड़ा आदमी यार, वोटा वोटा लेंदा, लेकिन बंदा जब मुकाबलेबाजी में पड़ जाए और खुशामद की मुकाबलेबाजी हो तो फिर बड़ी अजीबो गरीब हरकतें करता है। किस तरह से खुशामद की ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान की अपोजिशन भी दोवें जड़ियां जड़ियां ने और रल मिल के एक अंपायर की उंगली दल तक रही ने और इंतजार कर रही कि उंगली साढ़े हिलदी है कि वो हिलदी। ये सारा मामला फंसा हुआ है। अब पता नहीं अंपायर कि उंगली हिलांदा है। ये तो फिर हुण मेरा मतलब वो बादशाह है ना फिर वक्त का, वो जिसकी तरफ चाहेंगे उसकी तरफ उंगली हिला देंगे। खैर, शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने आज कहा है कि जनाब इमरान खान अगर निकलेंगे ना बाहर तो वाकई बड़े खतरनाक होंगे। अच्छा भाई, इनकी मुंह चुआग करनी शुरू कर देगा। सवाल है वैसे मतलब मासूम जिया, क्या करेंगे? पहले वो बाहर निकले थे, मैं आपसे अर्ज करूं 2011 के बाद वो बाहर निकले और फिर वो 13 में बाहर रहे। मैंने आपको 14 का धरना बताया। इमरान खान आज जितना पॉपुलर है 2014 में आज से वो कम से कम 10 गुना ज्यादा पॉपुलर आदमी था। तब लोगों को पता नहीं था, बहुत सारे मासूम लोग थे जो ये समझते थे कि जो कह रहे हो करेगा। तब इमरान खान के सच और झूठ को लोग नहीं जानते थे। तब लोगों का ये गुमान था कि जनाब आसिफ जरदारी जो है या नवाज शरीफ जो है ये इन्होंने हमें प्रॉपर डिलीवर नहीं किया, तो तीसरी चॉइस होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास इसके बातों पर यकीन करने के, चकमा खा जाने की बहुत सारी रीजन मौजूद थी। अब तो इमरान खान को 3.25 साल हो गए हैं। 3.25 साल के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, अमन की बदतरीन सूरत हाल में और झूठो झूठ जुताली जड़ा कि इमरान खान रोजाना बोलता है और उसकी सारी कैबिनेट बोलती, यार जबान नू वल भी नहीं पैंदा झूठ बोलते। अभी मैं आपको शेख रशीद की झूठ बताता हूँ, कितने झूठ बोले हैं उस बंदे ने। आज ही कितने झूठ बोले हैं, उसकी 1-2 मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहने का मतलब ये है कि ये सारा कुछ जो है ना अवाम अब इनके सामने आ चुका है, अवाम के सामने। लिहाजा इमरान खान बाहर निकलेगा तो की करेगा? वो भाई ने इन्हें लुकना है। मैं तनोर्ज करा, इन्हें लुकना, इन्हें नसना है, इन्हें खुडा लबनी है, लोगों ने इन्हें छड़ना नहीं। ये हालत होनी है इमरान खान की, जिस हालत में लोगों को पहुंचा दिया है इस इमरान खान की हुकूमत ने। और शेख रशीद साहब जैसे लोग हैं जो कि खुशामदी खीर की तीख लोते रहे। उनका ख्याल है कि शहजाद अकबर चला गया तो हुण भाई पूरा FIA मेरे को आ जाएगा, तो मैं फिर जोड़ा वो क्या कहते हैं एसेट रिकवरी यूनिट और जनाब मैं सारा कुछ करांगा बैठ के और फिर मेरी पूरी बादशाही होगी। ये उनका बचपन का शायद ख्वाब है। वो उस ख्वाब की राह में रुकावट जो थे शहजाद अकबर साहब थे, उन्होंने वाह झाड़ा छुड़ा पईयां, वो घर चले गए हैं। ठीक है। और शेख रशीद साहब ने यह भी बताया एक TV प्रोग्राम के अंदर कि जो है ना अपना हम तो मुआहदा करने जा रहे हैं जी, और शहजाद अकबर साहब इस मुआहदे की राह में रुकावट थे। तो लिहाजा किस तरह से रुकावट थे वो भी शेख साहब ने बताया। मैं आपको वो भी आपके सामने रखता हूँ। शेख साहब के मुताबिक वो कहते हैं कि जो मुआहदा उन्होंने हमें ऑफर किया है बरतानिया ने, उस मुआहदे को शहजाद अकबर साहब हमेशा कहते थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये मुआहदा ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर भी लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने, शाह महमूद कुरैशी ने और शीरी मज़ारी ने यह तय कर लिया कि जनाब हम तो मुआहदा करने जा रहे हैं, कैबिनेट में जाएगा, वहाँ पे इंज हो जाएगा, वहाँ पे कुछ हो जाएगा। ये रात मोहम्मद मालिक साहब के साथ इंटरव्यू दे रहे थे, वहाँ पर उन्होंने ये बातें की हैं। तो शहजाद अकबर के निकाले जाने की एक वजह जो है वो कम अज़ कम वो बता दी है उन्होंने। उनके मुताबिक वो ये है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहदा होने जा रहा है वो उसकी राह में रुकावट थे। वो उन ओके नहीं सी कर रहे। क्यों ओके नहीं कर रहे थे? अब PTI वाले कहते हैं कि जनाब हो सकता है विचो नून लीग ना ले आवे। देखे ना, PTI वाले तो कुछ भी कह देते हैं, किसी के ऊपर भी कह देते हैं। तो उन्होंने शहजाद अकबर जेड़ा कि 3.5 साल बैठ के मुसलसल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरीम नवाज और शहबाज शरीफ की फैमिली और नवाज शरीफ की फैमिली के खिलाफ तबर्रे बोलता रहे, बकायदा तबर्रे। वो अब उनके बारे में उनका ये कहना है कि जनाब ये हो सकता है विचो विचो ले
उसको पता नहीं लगता, सियासत है, इसमें ऐसा हो सकता है। तो अब शेख रशीद ने जो उनका नवाज शरीफ का वापस ना लाया जाना है ना, वो उस पर डाल दिया। हालांकि साथ ही अगले साथ उन्होंने अभी किया कि मैनू नहीं पता कि इस तो बाद नवाज शरीफ आएगा, आ सकेगा कि नहीं आ सकेगा, लेकिन चीज़ें जो है ना वो खुद पीटीआई और उनके जितने भी हमायती हैं, शेख रशीद पीटीआई का हिस्सा तो नहीं है लेकिन पीटीआई के एतादी तो हैं, तो वो सारे के सारे जो है ना वो कन्फ्यूजन जो है ना वो रखते हैं। आज जो शेख रशीद साहब ने झूठ बोला है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। वो कहते हैं जनाब 23 मार्च को सड़कें बंद होंगी, अपोजिशन अपना शौक पूरा कर ले, मुमकिन है कि 23 मार्च को मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बंद हो, इस्लामी दुनिया के सैकड़ों वज़ीर खारजा इस्लामाबाद आ रहे हैं। यार मैं कहता हूँ कि बंदा कोई सहाबी ला लेंदा, शेख पुत्रो यार तुहानू तो गिनती पूरी आनी चाहिए ना, ये तो हो नहीं सकता कि शेख होवे तो उन्होंने गिनती ना आती हो, हिसाब किताब का कच्चा हो। मुझे समझ नहीं आती ये बात, पता नहीं होने का पता कराना पड़ेगा कि शेख हैं लिख देने अपने ना दे नाल। खैर वो कहते हैं सैकड़ों वजीरे खारजा, वो भाई ना ताड़ी मेहरबानी है, पाकिस्तान समेत दुनिया में टोटल 51 या 54 मुल्क है मेरा ख्याल है मैक्सिमम, ठीक है, और हर मुल्क का इको वजीरे खारजा होंगे भाई ना, 5 नहीं रखे होंगे उन्होंने, ठीक है, एक ही वजीरे खारजा होता है। तो सैकड़ों कितों आ गए, जे 54 मुल्क भी आए तो 54 वजीरे खारजा होंगे, ए सैकड़ों कितों पाले पाए तुम, ठीक है, हिसाब का भी जीबो गरीब, इस्लामी दुनिया के सैकड़ों वजीरे खारजा होंगे। फिर जनाब 23 मार्च को हो सकता है मोबाइल सर्विस बंद हो, भाए ना हो सकता है कि तुसी करनी, ताड़े आर्डर ना होनी, कर देना मोबाइल सर्विस बंद। यानी अब असल में शेख रशीद साहब जो है ना वो अपोजिशन को पहले धमकाते रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी का वाकया था, उस वाकये से जो इन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी का वाकया है, वो उस वक्त भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि शेख रशीद ये अपोजिशन के धरने तो डर रहा है, यानी एक बिलावल साहब लेके जा रहे हैं 27 फरवरी को, और 23 मार्च का मौलाना साहब ने ऐलान किया, तो कह रहे इन्होंने डराने लिए कह रहे कि दहशतगर्दी इस्लामाबाद आ गई, ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने ये जो वज़ीर खारजा वाला है ना, वो तो सवेरे होना पाए, सवेरे 23 मार्च की परेड सवेरे 9 बजे हो जाती, 8-9 बजे 10 बजे 11 बजे मुक जाई। ये जेडे अपोजिशन वाले ने यार ये भी तो वैसे कमाल ही, वैसे अपोजिशन पता नहीं सानू की लभी है, साडे नसीब ही खराब ने यार, सानू घूमन लभी तो वो शुगले आजम, तो यह जेड़ा अपना हैगा अपना सानू लभा अपोजिशन वो भी शुगले आजम, असी तो शुगलों के विच ही फस के रह गए हैं। हमारी नसीब जो है ना शूद्रा दे, ये ब्राह्मणा ने आपस की लड़ाई जो अजीबो गरीब करते हैं पढ़ के यार, बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है। अभी मैं अपोजिशन की क्लास लेता हूँ, जरा मैं बताता हूँ वो क्या हरकतें करते फिर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये अब अपोजिशन के धरनों से डर के एक्चुअली शेख रशीद साहब ने कोशिश की कि किसी तरीके से उनको पहले डरा दिया जाए कि दहशतगर्दी हो सकती है। और मौलाना फजल रहमान दे तालिबान ना भाएं ताड़े तो बहुत पुराने ताल्लुकात ने, वो भावें टीटीपी होवे ते भावें उपरले तालिबान जिन्हां दे तुसीं अजकल खुशामदी बने हो ना शेख साहब, वो फनी उन्हां नाल दोवां पासे मौलाना साहब दे बहुत अच्छे ताल्लुकात ने, तो लिहाजा उन्होंने दहशतगर्दा तो ना डराओ, उन्होंने जमे ने पाए, गल समझ रहे हो, वो उनके मदरसों से निकले हुए बच्चे हैं, लिहाजा उनकी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है। शेख रशीद ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर हमला हुआ जी, मेरे पे हमला हुआ जी, वो तेरे ते कोई हमला नहीं, तू किसी से पैसे देने होंगे भाई, तेनों कितने मारना है, ठीक है। और मौलाना फजल रहमान का भी कोई रोला ही कोई हो सकता है, बट उनके लिए दहशतगर्दी का कोई ऐसा खतरा नहीं है। हाँ, पीपल्स पार्टी को जरूर खतरा हो सकता है, ये बात ठीक है, इसलिए कि उनके ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो वो लिबरल जमात, दूसरा उनका प्रॉब्लम यह है कि उनके ख़ानदान की नहीं, उनकी पार्टी की पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म जो थी मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, उनको रावलपिंडी में बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों ने कत्ल किया था, बम धमाका करके, गोली मार के, जो भी वाक़या हुआ था 27 दिसंबर का वो है। हाँ, ANP को भी खतरा है, ANP के बशीर बलोर हों या कितने ही शहीद हैं उनके भी, ठीक है। इसी तरह इन जमातों को खतरा हो सकता है, महमूद अचकज़ई ने भी शायद हो सकता है, लेकिन मौलाना फजल रहमान या मुस्लिम लीग नून को कोई खतरा नहीं हो सकता। और शहबाज शरीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो 2010 वाला कि आपको और हमारा एजेंडा है कि सानू गाली मार दे, याद नहीं आपको। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हैं, लिहाजा वो नहीं डरते शेख रशीद साहब, तुसी एवं गिदड़ बबगियां उन्होंने ना दियो। हाँ, हो सकता है बिलावल बेचारा डर जाए क्योंकि उसकी मां मारी उन्होंने, उसके घर लाशां गई आने, लिहाजा हो सकता है वो डर जाए, बाकी नहीं कोई अपोजिशन जो इधर वाली है ना वड्डे ब्राह्मण वाली,
वो नहीं डरती, यानी जिनके शनाख्ती कार्ड जो है ना, जिनके डोमिसाइल वो पंजाब और केपी के हैं ना, वो नहीं डरते। इस हिंदले डर डर जाते हैं, इन्होंने डोमिसाइल का फर्क है, ये बात हकीकत है। अच्छा खैर, अब शेख रशीद साहब ने एक और जी है ना वो गल छुट्टी है कि जनाब इमरान खान ईमानदार आदमी। ये देखिए तीसरा झूठ मैं आपके सामने रखने लगा, इमरान खान ईमानदार आदमी। यार इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ਉਹ यार ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ हुकूमत ਦੇ ਵਿੱਚ करप्शन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ गई है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है, इंटरनेशनल अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो 140वें नंबर पे चला गया करप्शन के ऊपर, तो 16 दर्जे बढ़ गया। तो ये भाई है ये भी कही जा रहे ईमानदार आदमी खुशामद, सिर्फ खुशामद के चक्कर में, यानी अपने आप को मजीद इमरान खान के करीब करने के लिए शेख रशीद साहब जो है वो मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ है। अगर शेख साहब इस पर ईमानदारी से यकीन रखते हैं कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, तो फिर वो बहुत मासूम आदमी है, अदरवाइज वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने की थी, चौथी बात, स्टैब्लिशमेंट के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है। अच्छा अच्छा भाई ने जो बहुत अच्छे ताल्लुकात ने, तुहानू की प्रॉब्लम है? फिर तुसी ते कहो ठीक है, कोई मसला नहीं, अपोजिशन करना दो यार। जिस तरह पहले आपने लिफ्ट कराते थे अक्टूबर से पहले, ये अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ, वो जब DGISI वाला मामला नहीं बना था तब तक आप लिफ्ट नहीं करवाया करते थे ना। और कोई नहीं जी जो मर्जी हो जाए, ऐसी नहीं है इमरान नवाज शरीफ की भेज दा, बिलावल की भेज दा, मरियम की भेज दी, ये बातें क्या करते थे ना। तो हुण भाएं कादी परेशानी, हुण बार बार दसन की लोड़ क्यों पै रही है कि जनाब ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। देखिए पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मैं अक्सर कहता हूँ कि वो न्यूक्लियस है पाकिस्तान की सियासत का, और ये बदकिस्मती है। ये इसका नाम पाकिस्तान का रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि इसमें से अगर इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर ही हुकूमत चलती है, इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के ऊपर ही अपोजिशन चल रही है, तो फिर असी किथे चाहिए? ताड़ा मेरा की है? फिर हम क्यों इस अपोजिशन के साथ, इस हुकूमत के साथ, चाहे दोनों साइड के, ज़ाहिर है कुछ चलो कोई 2-4% लोग तो होंगे ना जिन्होंने इमरान तो उम्मीद होगी, तो वो मतलब क्यों उम्मीदें लगा के बैठे हुए बेचारे। मतलब असी एवं नारे मारी जा रहे हैं, मतलब ये है कि आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा, आवाम ऐसे चक्कर च रहेगी। तो इनको ये सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट जिधर चाहती है हाँक के ले जाती है। अब कल PDM का इजलास हुआ है, उस PDM के इजलास में आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तय हुआ था शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान, और बाद में ये खबरें नून लीग के मीडिया सेल ने बाकायदा चलवाई, बाकायदा तौर पर लीड स्टोरीज लगेंगे। 25 को जो इजलास होगा उसके में शामिल किया गया एजेंडे में इन हाउस तब्दीली के बारे में। तो कल मौलाना फजल रहमान साहब जिहड़े ने बड़े ढिले जमून कह रहे सन कि ये तो डिस्कस ही नहीं हमने किया, जब अपोजिशन सारी इकट्ठी हो जाएगी तो फिर इन हाउस तब्दीली लाएंगे, इस पर गौर करेंगे। ये नहीं, आप अंदाजा लगाए कि ये पता नहीं अब ये कोई शायद चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान अलर्ट ना हो जाए, चुप करके जाके वार कर देंगे, शायद हो सकता है ये स्ट्रेटेजी हो। अदरवाइज बादी नज़र में तो ये लगता है कि नवाज शरीफ हों, मौलाना फजल रहमान हों, बिलावल हों, ये जितने भी अपोजिशन के लीडर जिहड़े अवाम दे बड़े दोखी बने हैं ना, महंगाई दिसंबर से ते मार्च जाके महंगाई मार्च कर रहे हैं। अल्लाह ताड़ी शान, क्या करिए। बिलावल साहब को देख लो, वो जनाब ट्रैक्टर ट्राली मार्च तो उन्होंने शुरू किया है किसानों के लिए, लेकिन 27 फरवरी को जाके वो भी महंगाई मार्च करेंगे। ठीक है, खैर अब ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये अपोजिशन जो है और ये जो हुकूमत है ये किसके लिए काम कर रहे हैं। ये मुझे तो लगता है सारे सारे बादशाह सलामत को राजी करने लगे हैं, और बादशाह सलामत जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में कौन होता है ये बताने की जरूरत नहीं। ये सारे सारे उन राजी करने के चक्कर च पे ने। इनका मसला ना आप हैं, ना मैं हूँ, ना ये महंगाई है, ना बेरोजगारी है। सिर्फ अपने दाल आने के चक्कर च गए जे। मुझे अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो यही समझ आया, वरना अगर ये PDM वाले सीरियस होते तो भाई फिर कल के एजेंडे के बीच इन हाउस तब्दीली डिस्कस तो होनी चाहिए थी ना। इन्होंने डिस्कस भी नहीं की। इसका मतलब है कि इन्होंने इशारा नहीं लभा। वही बात जो मैं कहता तो, एक इशारे के मुंतजिर है सारे के सारे। तो भाई फिर इशारे से चलना है तो फिर सानू इमरान भैड़ा है, सानू की कहता है तुसी भी ऐसा ही महंगाई करोगे तो फिर इमरान की महंगाई ठीक है। मेरा तो यही ख्याल है इस वक्त तक, बाकी आपका जो भी ख्याल होगा
लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।